Hello friends, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एक्शन रिसर्च. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्पेशली रीट एंड यूपी टेट, एच टेट, इन सब के एग्जाम्स में बहुत ही पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस. मीन्स सी टेट में तो इतना नहीं आता, लेकिन अदर टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आज हम करेंगे एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है डिटेल में समझेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आया कहाँ से. कर्ट लेविन एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये एक्शन रिसर्च टर्म कॉइंड किया मीन्स क्या किया, फाइंड आउट किया. ये कंसेप्ट को लेकर आए कौन, कर्ट लेविन. एंड कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी भी दी हुई है. ओके, एंड ये जो एक्शन रिसर्च का ये जो कंसेप्ट है ना, ये लेकर आए थे 1934 में. ओके, ईयर कुछ ऐसे कंफर्म नहीं है, थोड़ा आगे पीछे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये कई बार आपको ऑप्शन ऐसे भी देखने को मिल सकता है 1940s के अराउंड. ओके, 42, 43 ऐसा कुछ भी हो ईयर, 1943, 1942, तो कंफ्यूज नहीं होना है. 1940s के अराउंड आप मान के चल सकते हो. वैसे देखा जाए तो 1934 है. ओके, तो ध्यान रखना है, ये बात भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में. नाउ व्हाट इज, मतलब क्या बताया है उन्होंने. कर्ट लेविन क्या कहते हैं, कर्ट लेविन ने ऐसे बोला है कि रिसर्च कंडक्टेड स्पेसिफिकली विद इन द कंटेक्स्ट in which the problem existed was the key to arriving at a solution. उनका ये कहना है कि रिसर्च इसलिए की जाती है क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर संदर्भ में की जाएगी. उस पर्टिकुलर संदर्भ के में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी रिसर्च करो, उसके सल्यूशन निकाल कर लाओ. ओके, उनका ये कहना था. एंड अमेरिका में क्रियात्मक अनुसंधान की धारणा ने जन्म लिया और शिक्षा के क्षेत्र में इसे लागू करने का श्रेय सुविख्यात अमेरिकी शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरे को है. मीन्स इसका जो ये जो फर्स्ट मतलब एजुकेशन में जो सबसे पहले यूज किया गया था ना इस कंसेप्ट को, वो किसने किया था, वो किया था स्टीफन एम कोरे ने. ओके, ध्यान रखना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है. कर्ट लेविन ही कंसेप्ट को कॉइंड किया था उन्होंने, ये टर्म एक्शन रिसर्च फाइंड आउट किया था. ठीक है, वो उन्होंने फैक्ट्रीज वर्कर्स वगैरह पे इन सब के ऊपर अप्लाई किया था. ओके, देन एजुकेशन में सबसे पहले किसने यूज किया था, वो किया था स्टीफन एम कोरे ने. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. 1951 में स्टीफन एम कोरे ने ये कंसेप्ट यूज किया था. कौन सा, क्रियात्मक अनुसंधान. क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के प्रतिदिन की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिससे कि विद्यालय में सुधार हो सके. अब ये जो एक्शन रिसर्च है ना, ये स्कूल में डेली लाइफ में भी, डे टू डे एक्टिविटीज में, हर एक में इसका यूज किया जाता है. क्यों, क्योंकि जो भी डे टू डे हर एक दिन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ना स्कूल में, ठीक है, क्लासरूम में, स्कूल में, उस प्रॉब्लम का मतलब बोलते हैं ना अच्छे से साइंटिफिकली उसका बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब कुछ, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके. ओके, ये जो एक्शन रिसर्च टर्म है ना, देखो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है, एक्शन रिसर्च हमेशा कहाँ की जाती है, सिर्फ स्कूल के अंदर. ठीक है, क्लासरूम में, स्कूल में, स्कूल से रिलेटेड जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, क्लास से रिलेटेड है, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी के द्वारा. तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना. ओके, अनुसंधानकर्ता कोई छात्र न होकर अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक अथवा निरीक्षक होता है. ओके, ये जो एक्शन रिसर्च जो किया जाता है ना, वो स्टूडेंट नहीं करता है, वो कौन करता है, टीचर कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है. ठीक है, ये सभी कर सकते हैं. ओके, और डिटेल में समझते हैं.
तो देखो डेफिनेशंस बता देते हैं। स्टीफन एम कोरे क्या कहते हैं? स्टीफन एम कोरे कहते हैं द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवेल्युएट देयर डिसीजन एंड एक्शन इन व्हाट नंबर ऑफ पीपल हैव कॉल्ड एक्शन रिसर्च। वो ऐसे कहते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से, मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिकली, ठीक है, सिस्टमैटिकली प्रॉपर वे में समस्या का समाधान, समस्या का अध्ययन करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ना, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ओके, तो ये होता है एक्शन रिसर्च। और एक सीवी गुड ने भी एक दी हुई है डेफिनेशन, वो ऐसे कहते हैं कि एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर, सुपरवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। देखो मैंने अभी जैसे बताया था ना, ये एक्शन रिसर्च किसके द्वारा की जाती है? टीचर्स हो गए, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ आ जाते हैं इसमें, ताकि उनकी जो डिसीजन और एक्शन की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। जहाँ कहीं भी सुधार की ज़रूरत है वहाँ सुधार किया जा सके, इम्प्रूवमेंट किया जा सके। अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों के द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आई थिंक आपका यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। एक्शन रिसर्च क्या है आपको पता लग गया होगा यहाँ तक। एंड देखो आपने बीएड और जो डीएलएड वगैरह जो भी किया होगा ना, टीचिंग जो बोलते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा, एक्शन रिसर्च। ठीक है, आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीटेट में तो नहीं आते, लेकिन अदर टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। इतना कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। समझ लोगे तो, क्या आप समझ लोगे ना अगर ये कंसेप्ट, तो आपके 1-2 नंबर तो कंफर्म है, फिक्स है। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये एक्शन रिसर्च की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज मूलभूत सिद्धांतों भिन्न होता है। फंडामेंटल रिसर्च से थोड़ा ये डिफरेंट होता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सीमित होता है, मीन्स लिमिटेड होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये सीमित होते हैं। इसका उद्देश्य व्यवहारिक होता है, किसी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजना होता है, मीन्स इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इमीडिएट आंसर देना होता है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इमीडिएट मीन्स ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें अध्ययन की इकाई सीमित होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु मीन्स टू इम्प्रूव स्कूल, मीन्स इनका जो मेन फोकस होता है ना, वो किस पे होता है? टू इम्प्रूव स्कूल। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड जो कुछ भी है ना, इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, अगर आप सिंपल भाषा में समझो ना तो क्या है? इम्प्रूवमेंट लाना, सुधार लाना, विद्यालय में सुधार लाना। एक वैज्ञानिक और सुसंगठित कार्य प्रणाली है ये। ओके, वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड साइंटिफिकली है ये बेस्ड है ये। त्वरित चिंताजनक समस्या पर ध्यान केंद्रित होता है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे क्या कुछ है इसमें। एड्रेस लोकल लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस, ये जो है ना, ये लोकल लेवल की मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, स्कूल से रिलेटेड, क्लासरूम से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, जो कुछ भी है स्कूल के 4 दीवारियों में, जो कुछ भी बच्चों को समस्याएं आ रही हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है ना सारा कुछ, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, सब कुछ कैसे क्या कुछ सॉल्व आउट करोगे आप, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। फाइंडिंग इमीडिएट आंसर्स टू क्वेश्चंस और सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, ऑन द स्पॉट आता है। आंसर जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, वो ऑन द स्पॉट आता है। रिफ्लेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्शन रिसर्च प्रोसेस। इसमें रिफ्लेक्शन तुरंत देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें तुरंत ही रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे ही प्रोवाइड किया तभी पता लग जाएगा कि कहाँ कितने और सुधार की ज़रूरत है।
ओके। और भी देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, लचीलापन, मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है एक तरीके से तो दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है ना। अगर वे ऑफ टीचिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर दूसरा मेथड अप्लाई कर सकता है ना, ताकि बच्चों के सामने कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस भी है, रिजिड नहीं है, मतलब ये फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गए आपको। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो मेन तो आता है यहाँ पर स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, जिसे कहते हैं सोपान, ठीक है। तो ये देखो स्टेप्स है ना, कुछ फिक्स नहीं है कि हर बार यही स्टेप्स हो। सभी साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी ने 5 स्टेप्स में बता रखा है तो किसी ने 6 स्टेप्स में बता रखा है, लेकिन वही है, सभी ने घुमा फिरा के कही है एक ही बात। ओके, एक ही बात कह रहे हैं सभी, लेकिन घुमा फिरा के बोल रहे हैं, तो पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, आगे इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो ये है सोपान, किसके? क्रियात्मक अनुसंधान के, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो स्टेप्स है ना, जो ये हम आज पढ़ रहे हैं, ये लेकर आए थे, किसने दिए हैं, ये किसके द्वारा ये दिए? अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड एंडरसन। 1951 में हैरोल्ड एंडरसन ने ये सारे स्टेप्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, बताया हुआ है। किसमें? उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ओके, उस बुक में इन्होंने इन सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ओके, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से स्टेप्स हैं, किसी ने कुछ बता रखा है, किसी ने कुछ बता रखा है, लेकिन बात कह रहे हैं सारे एक ही, ठीक है, बस वही घुमा फिरा के बोल रहे हैं। द फर्स्ट वन, समस्या क्षेत्र का निश्चय तथा समस्या का चयन। तो देखो क्लासरूम में अगर देखो एक्शन रिसर्च करना है ना, तो टीचर पहले क्या करेगा? पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि क्लासरूम में गर्ल्स का रेशियो कम होना, ठीक है, या फिर क्लास में जब आप लेक्चर ले रहे हो तो साइड की क्लास से बहुत सारे नॉइज आना, डिस्टरबेंस होना, या फिर क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। हो सकता है पर्टिकुलर क्लास में बहुत से बच्चे एब्सेंट रहते हैं, तो ये क्या किया? ये टीचर ने आइडेंटिफाई किया ना प्रॉब्लम, कि ये एक समस्या है कि बहुत से बच्चे एब्सेंट रहते हैं क्लास में। ओके, अब नेक्स्ट वन इस समस्या को परिभाषित करना। अब ये जो प्रॉब्लम तो पता लगा ली, अब इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? इस प्रॉब्लम को समझ तो लिया कि बच्चे कम आ रहे हैं, एब्सेंट रह रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई तो कर लिया, तो अब क्या पता लगाएंगे? कारण पता लगाएंगे ना, कि क्या वजह हो सकती है, क्यों बच्चे एब्सेंट रहते हैं क्लास में, पता लगाएंगे, डिफाइन करेंगे, उनके कारण पता करेंगे। इज दैट क्लियर? थर्ड स्टेप में क्या होगा? अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करना। फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, मीन्स उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, उनको फॉर्मुलेट करना, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि बच्चे क्यों एब्सेंट है इतने। स्कूल में बहुत से बच्चे, क्लासरूम में एक पर्टिकुलर क्लास में बहुत बच्चे एब्सेंट रहते हैं, तो इस प्रॉब्लम का क्या करेंगे? रिसर्च स्टार्ट करेंगे ना इस पे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य ढूंढेंगे, वजह पता लगाएंगे। फिर आता है फोर्थ वन, क्रियात्मक परिकल्पना तैयार करना। एक्शन हाइपोथेसिस, मीन्स हाइपोथेसिस में क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब कि परिकल्पना, आप अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, बच्चे एब्सेंट हैं तो हो सकता है उनको स्कूल से घर आने में दिक्कत हो सकता है कि उनकी फिजिकल हेल्थ सही ना हो, ठीक है, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनको भेजते ही ना हो,
है ना। ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है, ये परिकल्पना है, अपनी तरफ से टीचर ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना, मतलब डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेंगे, अंदाजा लगाकर, हाइपोथेसिस लगाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, किस वजह से वो, किस कारण से वो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, एब्सेंट क्यों रहते हैं। ओके, नेक्स्ट 6th वन आएगा योजना का क्रियान्वयन। ओके, इसमें क्या होता है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो कुछ भी प्लान किया है, जो कुछ भी डेटा कलेक्ट किया है ना, उसको एक्शन में लेकर आएंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। जो भी आपने हाइपोथेसिस लगाए हैं, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किए हैं ना एज ए टीचर, वो क्या करोगे आप, एक्शन में लाओगे। ओके, 7th वन प्रदत्तों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना, एनालाइज फाइंडिंग्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। अब क्या कर रहे हो, अब आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, आपने एक्शन तो ले लिया, आपको पता लग गया सब कुछ क्या कुछ है, अब आप क्या करोगे, अब आप इवेल्युएट करोगे, सोल्यूशन चूज करोगे कि किस तरह क्या सोल्यूशन निकल कर आया। एंड लास्ट वन इज अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना, मीन्स रिपोर्ट तैयार करना। फाइनली लास्ट में क्या होता है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, सारा कुछ डिटेल होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या होता है, वो एक रिफ्लेक्शन होता है, प्रॉब्लम का एक रिफ्लेक्शन निकल के आता है। इज दैट क्लियर? प्रॉब्लम का रिफ्लेक्शन निकल के आता है, रिफ्लेक्शन आता है, इसमें लास्ट जो प्रोसेस होता है वो क्या है, रिपोर्ट के द्वारा रिफ्लेक्शन निकल कर आ रहा है, एक टाइप का कि फाइनल रिपोर्ट होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है ये कंसेप्ट क्लियर करने की, एंड आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में तो आ ही गया होगा। मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेप से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है एंड एक आध क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। ओके, तो चलो अभी ये कंसेप्ट और डिटेल में क्लियर कर देती हूँ। अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्या है, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। ओके, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू, क्या होगा, मतलब जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है वो बताना है आपको। गेन न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान की खोज, मतलब न्यू नॉलेज गेन करना। डेवलप द साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, मीन्स विज्ञान का विकास, ये होगा। या फिर मॉडिफाइंग द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन स्कूल एंड क्लासरूम, या लास्ट वन ऑल ऑफ दिस। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो एक्शन रिसर्च होता है ना, ये होता है सिर्फ 4 दीवारियों के अंदर, स्कूल से रिलेटेड है, ये क्लासरूम से रिलेटेड है, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता इसका, ठीक है। ये एक्शन रिसर्च सिर्फ एजुकेशन से ही रिलेटेड है, तो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस ही मॉडिफाई करता है ये। ओके, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेक्स रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, मतलब इनमें से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, वो बताना है आपको। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवैल्यूएशन, जनरलाइजेशन, रिजिड रिसर्च डिजाइन। तो देखो रिजिड तो है ही नहीं, ये तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि ये फ्लेक्सिबल होता है, तो रिजिड तो है ही नहीं, कैंसल। जनरलाइजेशन करना, सामान्यीकरण करना नहीं, सिर्फ उपकल्पनाओं का निर्माण करना,
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नहीं, बेस्ट ऑप्शन जो है वो है एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवैल्यूएशन, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन करना, वही रिसर्च को एक रिसर्च को एक्शन रिसर्च का रूप देता है, एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट सुटेबल फॉर एक्शन रिसर्च। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जो नहीं है ना, ये एक बार एग्जाम में कई बार ऐसे होता है कि ये आंखों के सामने से हट जाता है, दिखता ही नहीं है कि नहीं भी पूछ रखा है क्या। वो बाद में पता लगता है कि अरे ये तो नहीं पूछा था और मैं तो गलत आंसर कराई, है ना, होता है ना ऐसे। तो क्या है, हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। तो नहीं पूछा है, सुटेबल नहीं है एक्शन रिसर्च के लिए, तो आपको वो ध्यान रखना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट्स इन हिंदी, ये तो करेक्ट लग रहा है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ यूजिंग रिटन प्रेज ऑन 7th ग्रेड स्टूडेंट बिहेवियर एज कंपेयर टू वर्बल प्रेज, मीन 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार का लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना, ये भी करेक्ट है। एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ओवर ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, या फिर यूज ऑफ एटलास एंड ग्लोब इन द लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी। तो ये सब करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन जो करेक्ट नॉट पूछा है, नॉट क्या है, नॉट है ऑप्शन सी, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ओवर ट्रेडिशनल मेथड। ये वाला ऑप्शन नहीं है, सुटेबल नहीं है एक्शन रिसर्च में। नेक्स्ट वन, Which of the following statement is not true about the importance of action research? तो देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या तो स्टेप से पूछ लेंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो फ्रेंड्स, इसमें भी नॉट ट्रू पूछा है, तो क्या होगा, कंज्यूमर इज द रिसर्चर, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, या फिर solution of the problem can be achieved quickly, मतलब समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है एक्शन रिसर्च में। solution of the problems are put in practice and not evaluated, देखो यहाँ not evaluated आ गया ना, ये पूरा ऑप्शन फिर क्या हो गया, नॉट में आ जाएगा, क्योंकि इवेल्युएट तो किया जाता है ना, सॉल्यूशन जो हो गया ना प्रॉब्लम का, उसको अप्लाई कर देते हैं, फिर उसमें बाद में क्या करते हैं, बाद में तो इवेल्युएट किया जाता है। इन्होंने नॉट इवेल्युएटेड बोल दिया, तो यही ऑप्शन आ गया नॉट में, तो ऑप्शन सी, नॉट पूछा है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट वन, एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, एन अप्लाइड रिसर्च, A research initiated to solve an immediate problem, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने कि इमीडिएट आंसर प्रोवाइड किया जाता है, इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है प्रॉब्लम्स का। एंड रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, कि एक्शन रिसर्च एक वो रिसर्च है जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। देखो फ्रेंड्स, अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एक एक क्वेश्चन मायने, एक एक नंबर मायने रखता है, तो चाहे टॉपिक कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं ना एग्जाम में। तो हमको तो हमारी तरफ से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है। एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट रखता है, एक एक नंबर इम्पोर्टेंस रखता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो। ओके,
तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है। एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थियोरी बिल्डिंग, मतलब कि ये जो एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च का जो सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। अच्छा, इट एनेबल्स अस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये तो करेक्ट है ना, ये व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक होता है। फोकस ऑन प्रॉब्लम दैट आर ऑफ इमीडिएट कंसर्न, ये तो है ही। ऑन द स्पॉट आंसर प्रोवाइड किया जाता है, ऑन द स्पॉट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, इमीडिएट कंसर्न दिखाता है ये तो। एंड लास्ट वन इज ऑफर फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथोडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन, ये रचनात्मक प्रक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। इम्प्रूवमेंट का चांस यानी इम्प्रूवमेंट पे इसमें ज़्यादा फोकस होता है, दिखाते हैं ये तो कौन सा नहीं है, नहीं ये है कि ये थियोरी बिल्ड नहीं करता है, ये कोई कहानी नहीं बताता, ये कोई कहानी नहीं फॉर्म करता, ये तो सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थियोरी बिल्डिंग, ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, तो देखो फ्रेंड्स आज यही था, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर करना, मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। अगर इस सेशन पे, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी या फिर कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।